हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम ये वाला क्यू कार्ड करेंगे, डिस्क्राइब अ न्यू डेवलपमेंट इन योर कंट्री और द एरिया वेयर यू लिव। मेरू अगस्त 2024 के जो क्यू कार्ड्स हैं उनमें से ये एक है। ये हमारे क्यूज़ हैं, व्हाट एंड वेयर द डेवलपमेंट इज़, व्हाट इट वाज लाइक बिफोर, हाउ लॉन्ग इट टुक टू कंप्लीट इट। तो ये सारे क्यूज़ हम कवर करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आई रिजाइड इन अ स्मॉल टाउन। मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ। इट इज़ अ फेयरली डेवलप्ड प्लेस। ये एक अच्छा खासा डेवलप्ड प्लेस है एंड ऑफर्स ऑलमोस्ट ऑल द इसेंशियल पब्लिक फैसिलिटीज़ सच एज सेवरल स्कूल्स, अ कॉलेज एंड अ हॉस्पिटल अमंग अदर्स। तो ये लगभग सभी ज़रूरी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि कई स्कूल्स, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल। अमंग अदर्स मीन्स बाकी चीज़ों के साथ साथ। बट हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ रीसेंट डेवलपमेंट। बट यहाँ पर मैं एक हाल ही की जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बात करूँगा। इट इज़ अ फ्लाईओवर अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। यह रेलवे ट्रैक के ऊपर से एक फ्लाईओवर है। द लैक ऑफ दिस डेवलपमेंट वॉज कॉजिंग लोकल्स अ लॉट ऑफ ट्रबल। इस डेवलपमेंट की कमी स्थानीय लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या दे रही थी। द ट्रेन्स पास थ्रू अवर टाउन मल्टीपल टाइम्स अ डे। ट्रेन्स जो है हमारे शहर से दिन में कई बार गुजरती हैं। सो एट द इंटरसेक्शन इट कॉज्ड अ हैवी ट्रैफिक कंजेशन। इसलिए इंटरसेक्शन पर बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाता था। इंटरसेक्शन क्या होता है? जहाँ पर दो सड़कें क्रॉस करती हैं या फिर एक सड़क या रेलवे ट्रैक क्रॉस करता है, उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। So at the intersection it caused a heavy traffic congestion which took hours to clear out या disperse भी बोल सकते हैं after the train passed। तो ट्रेन के गुजर जाने के बाद जो कि क्लियर होने में घंटों लेता था। People got late to reach their destination। लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में लेट हो जाते थे। Also there were frequent reports of accidents during dispersal। डिस्पर्सल के टाइम पे एक्सीडेंट होने की भी बहुत सारी खबरें आती रहती थी। Locals then took the initiative and sent multiple applications to the authorities demanding a flyover। स्थानीय लोगों ने फिर पहल की और अथॉरिटीज़ को कई एप्लीकेशंस भेजी एक फ्लाईओवर की डिमांड करते हुए। Finally, the government granted approval for this project and the construction started a year ago। Finally, फिर गवर्नमेंट ने अपनी इस प्रोजेक्ट को अपनी अप्रूवल दे दी और कंस्ट्रक्शन एक साल पहले स्टार्ट हो गई। This flyover took almost 6 months to complete and was inaugurated last year in the month of December। इस फ्लाईओवर को बनने में 6 months लगे और पिछले साल दिसंबर के मंथ में इसका इनागुरेशन या उद्घाटन किया गया। This development since then has brought immense relief to the residents। तब से लेकर ये डेवलपमेंट लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा राहत लेकर आई है। दे आर अप्रिशिएटिव ऑफ इट एज दे नो लॉन्गर हैव टू वरी अबाउट बीइंग लेट। लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए वो अप्रिशिएटिव हैं क्योंकि उन्हें अब लेट होने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। दे डोंट हैव टू वेट फॉर आवर्स ईदर। अब उन्हें घंटों इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। दिस हैज़ हेल्प्ड सेव टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसने टाइम बचाने में और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में मदद की है। दिस रीसेंट कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर द पीपल बट फॉर आवर स्मॉल टाउन एज वेल। ये जो हाल ही की ये जो कंस्ट्रक्शन है ये ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट है, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि शहर के लिए भी। देयर इज़ नो मोर ट्रैफिक कंजेशन एट द इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन पे कोई ट्रैफिक कंजेशन नहीं होती। द अमाउंट ऑफ नॉइस एंड एयर पोल्यूशन हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन एंड अराउंड दिस एरिया। नॉइस और एयर पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो चुका है इस एरिया में और इस एरिया के आसपास। देयर आर नो रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स एनी मोर। अब कोई एक्सीडेंट्स की खबरें नहीं आती। ऑल्सो देयर इज़ अ बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ पार्ट्स ऑफ द सिटी नाउ। अब शहर के दोनों हिस्सों के बीच एक ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी है। सो दिस इज़ द रीसेंट डेवलपमेंट इन द एरिया आई लिव।